नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, कितना ऐड करना हमारे पास, आइस कहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ऐड किया गया कितना 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट कितने टेम्परेचर में 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम प्लस। ठीक, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू कितना है मेरे पास 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट मेरे पास कितना 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम प्लस when 50 gram of ice has been added and has all melt, the temperature of the plus and content is 40 degree centigrade. When a further 80 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the whole is 10 degree centigrade. Calculate the specific latent heat of fusion of ice. ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि आई से मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ में ऐड किया गया है उसमें कितना 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली, वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में उस पर मर्ज किया गया, जिससे मेरे पास में 50 ग्राम ऑफ कैसा हुआ है मेरे पास, फिर क्या हुआ है आइस को एडिट किया गया है जिसमें से वो मेल्ट हुआ है और उसका टेम्परेचर ऑफ प्लस में जो हो गया वो कितने डिग्री का हो गया मेरे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। मतलब जो आइस है वो बार बार कितने डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे यहाँ पे आइस मेंशन किया तो ये कितने डिग्री का हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली ऑफ 200 सॉरी इनिशियली एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जैसे एक प्लस था, इसके अंदर वाटर है, ठीक, कितने ग्राम का 200 ग्राम का वाटर है, इसके अंदर आइस को क्या किया गया है ऐड किया गया है और हर बार जो आइस ऐड हो रही है 50 ग्राम हो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 ग्राम में है, ये सब का टेम्परेचर कितना डिग्री है 0 डिग्री से। ठीक, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस को ऐड किया गया वो मेल्ट होती है और ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि उसी स्टेप में व्हेन अ फर्दर 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड, अब मेरे पास फिर से इस पे एक और मेरे पास ऐड किया गया, वो 80 ग्राम ऑफ आइस को ऐड किया गया। ठीक, और जब 80 ग्राम को ऐड किया गया तब उसका टेम्परेचर अब कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ के कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 10 डिग्री से। तो हमें जो लेटेंट हीट ऑफ मेरे पास ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का वो बताना। ठीक, अगर सबसे फर्स्ट केसेस में जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो सबसे फर्स्ट केसेस में अगर मैं देखूं तो हमें मालूम है कि हीट लॉस बाय जो वाटर होगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, हीट गेन बाय वाटर के कैसा हो जाएगा इक्वल हो। हीट लॉस कौन सा कर रहा है पहले, सबसे पहले 200 ग्राम ऑफ कर रहा है, 200 ग्राम कर रहा है जिसकी अब 200 ग्राम तो पहले से वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1। अब मेरे पास यहाँ पे हीट कैपेसिटी देखी जाएगी, जब वाटर अपने स्टेट को चेंजेस नहीं करते, कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस नहीं करती तो उसकी हीट कैपेसिटी देखी जाती है, और अगर बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस करती है तो उसकी लेटेंट हीट की बात होगी। ठीक, इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस ऑफ 40। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि मेरे पास दूसरे साइड हीट गेन भी कर रहा है, हीट गेन कौन कर रहा है आइस गेन। ठीक, तो आइस के लिए पहले 50 ग्राम ऑफ आइस था तो अपनी लेटेंट हीट से अपने स्टेट को चेंजेस करेगा, फिर इसके बाद वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी 1, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक पहुंचा ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, देख अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचा तो अब एक्चुअल में ये कहता है वैक्यूम ऑफ फ्लक्स भी तो है इसके अंदर, तो हमारे पास जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अगर वैक्यूम ऑफ फ्लक्स है तो मेरे पास अगर उसके इक्विवेलेंट की बात की जाए तो मेरे पास कैसा है एडेड एंड ऑल मेल्ट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लक्स एंड कंटेन इन, मेरे पास अब प्लस भी तो है उसके अंदर, तो मेरे पास प्लस भी तो अपने टेम्परेचर को चेंजेस कर रहा होगा, उसका मास इक्विवेलेंट ऑफ वाटर अगर काउंटिंग करते हैं तो
हमारे पास ये कितना हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू ऑफ सी इंटू ऑफ कितना का हो गया सी इंटू ऑफ कितना 30 हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही इसको मैं सॉल्व किया, ये वाटर की इक्विवेलेंट काउंटिंग कर लेंगे, ये 200 इंटू ऑफ कितना हुआ 30 हुआ और प्लस ऑफ सी इंटू ऑफ कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 50L प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 2000। ठीक, और अगर मैं जीरो को काउंटिंग से हटाया तो 600 प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 3C इज इक्वल टू 5L प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 200। तो नेक्स्ट स्टेप में वो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 5L माइनस ऑफ 3C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। अब नेक्स्ट में भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मेंशन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग सा कुछ एक सा नहीं दिखा रहा, अब बस इसी चीज को अपग्रेड करके वो दिखाते हुए अब क्वेश्चन में फिर से वे क्या बोल रहा है कि when 80 ग्राम ऑफ आइस विल बी एडेड, जब 80 ग्राम ऑफ आइस ऐड किए हैं तो मेरे पास अब कितना हो जाएगा, देखिए अभी ये 200 ग्राम, अब ये मेरे पास जब मेल्ट होगा तो इसका वेट, ये आइस भी तो अपने इक्विवेलेंट टेम्परेचर में पहुंचे, देखिए 200 ग्राम ऑफ वाटर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 50 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 पे पहुंचा। अब जो मेरे पास जब मैं 80 ग्राम ऑफ ऐड कर रहा हूँ तो एक्चुअल में उसमें जो वाटर होगा वो कितना हो गया होगा 250 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितना होगा 1, क्योंकि अब वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पे आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अभी वो अपने स्टेट को चेंजेस वाटर नहीं कर रहा है, तो लिक्विड फॉर्मेट में है, ये मेरे पास कितना होगा उसकी स्पेसिफिक हीट 1 हो गया। ठीक, उसके बाद चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 माइनस ऑफ 10 और प्लस ऑफ अगले स्टेप में फिर से ऑफ मेरे पास यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेरे पास सी है, और जो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है पहले भी 30 डिग्री है, अभी भी कितना है मेरे पास 30 डिग्री, ये फर्स्ट की बात हो रही है। फिर उसके बाद अब आइस भी तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने स्टेट को सबसे पहले चेंज करेगा, और स्टेट को चेंजेस करता है तब आप हीट के कौन से फॉर्मेट को लेते हैं, लेट मास इनटू कौन सा लेटेंट हीट, मास कितना 80 ग्राम और लेटेंट हीट की वैल्यू तो फाइंड करना है आपके पास क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अब वो अपनी हीट कैपेसिटी को बढ़ाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पे पहुंच रहा होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर चुका होता है और अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है तब हम कौन सी हीट की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू कैसा चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो मास की वैल्यू कितना 80 ग्राम, आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेरे पास कैसा वाटर कितना होता है 1 इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 250 ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 7500 मतलब 30 इनटू ऑफ ये नेक्स्ट स्टेप में 30 इनटू ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया 80 इनटू एल प्लस ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास 2400। ऐसा ही होगा क्या, आप देख सकते हो, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाटर आइस के फॉर्मेट में है और वाटर सिर्फ अपने टेम्परेचर सॉरी 80 ग्राम ऑफ जो आइस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले अपने स्टेट को चेंज किया, 0 से कहां तक राइज किया सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज किया, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से 0 को कॉमन ऑफ लिया ये 750 प्लस कितना होगा 3C इज इक्वल टू 8L प्लस को कितना हो गया मेरे पास 80, अगले स्टेप में 8L माइनस 3C इज इक्वल टू 750 माइनस कितना हो गया 80, 8L माइनस 3C इज इक्वल टू 670 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ सेकंड। अब दोनों को अगर मैं ऐड किया ये चीज तो दोनों में मेरे पास कॉमन, सॉरी एक्चुअल में दोनों को क्या करना है मुझे सबस्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड को मैं माइनस कर दूं इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट से, तो अगर मैं ये हुआ तो मेरे पास 8L माइनस 5L कितना हो जाएगा ये 3C इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो सॉरी 3L, ये C और C तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास
270 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा ना। देखो सब्सट्रैक्ट करो तो लेटेंट हीट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब अगर ये 90 कैलोरी पर ग्राम हो गए तो क्वेश्चन में पूछा है किसमें, जूल पर केजी में। अगर जूल पर केजी में पूछा है तो L इज इक्वल टू 90 कैलोरी को 4.2 कर लीजिए, ये जूल हो गया, ग्राम को आप केजी में कर लीजिए इनटू 10 की पावर ऑफ कितना हो गया 3 हो गया। तो अगले स्टेप में जो L की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो 90 इंटू 4.2 मतलब आपके पास ये कितना हो जाएगा 10 की पावर ऑफ 4। अगले स्टेप में आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पास 3.78 के आसपास दिखेगा इंटू 10 की पावर ऑफ 5 जूल पर केजी, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ लगभग लगभग आपको एप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेगा वो कितना है मेरे पास 3.8 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 जूल पर केजी, ठीक है। अब देख लो एक बार, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग।